स्नातक करके बेरोजगार हैं और उनको कुछ नहीं मिल रहा है, उनके मुद्दों को उठा रहे हैं तो 5,000 से उनको बेरोजगारी भत्ता मिले। सबसे बड़ी बात है जो मुजफ्फरपुर में हाई कोर्ट का बेंच हो और मुजफ्फरपुर को राज्य का उप राजधानी घोषित कर दिया जाए, तो इसके लिए यह बहुत बड़ी मांग है। अगर इस पर काम सरकार इसे गंभीरता से ली है, अगर काम आगे बढ़ता है तो ये एक बहुत बड़ी बात। नमस्कार, फर्स्ट लुक बिहार में मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं, जहां हम आपको दिखाते हैं खबरें जो जानना ज़रूरी है। और अभी जो हमारे एमएलसी हैं बंसीधर ब्रजवासी, उनके सौजन्य से एक खुशखबरी वाला जो संदेश है वो हम आपके लिए लेकर के आए हैं। क्या है वो संदेश, क्या है वो जानकारी, इसकी विस्तृत जानकारी आपके सामने देंगे हमारे वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार से। डी फार्मा स्टूडेंट्स अब हो जाइए तैयार, आपके लिए है बहुत अच्छी खबर कि अब केवल डी फार्मा स्टूडेंट्स को ही मिलेगी फार्मासिस्ट की जॉब। तो ये कोर्स करने के लिए आपके पास है दो चॉइसेस। डीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर के आप घर बैठे कर सकते हैं ऑफलाइन कोर्स, या फिर आप कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस। और उससे भी अच्छी बात ये है कि डीपीएस ग्रुप के कॉलेजेस जो कि हैं इन 5 शहरों में, रांची, दुमका, देवघर, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी, इन 5 शहरों के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर आप किसी और शहर में बैठ करके ये कोर्स कर सकते हैं। आपको कॉलेज के नाम और डिटेल्स मिल जाएंगे वीडियो स्क्रीन पर, और बाकी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आखिर आप किस शहर में एडमिशन ले रहे हैं। अभी बंसीधर ब्रजवासी मुख्यमंत्री की समृद्धि योजना में जब मुख्यमंत्री मुजफ्फरपुर आए थे तो उन्होंने बातें रखी थी और लिखित रूप में एक पत्र सौंपा था, जिसमें उन्होंने बताया था कि मुजफ्फरपुर को उप राजधानी बनाया जाए। जैसे उनका तर्क था कि जिस तरह से बिहार झारखंड जब एक था, उस समय झारखंड को उप राजधानी के रूप में, बिहार के उप राजधानी के रूप में था, तो अब झारखंड अलग हट गया। तो इस स्थिति में मुजफ्फरपुर को उप राजधानी का दर्जा दें और यहाँ सब उस तरह की व्यवस्था हो, ताकि उत्तर बिहार का एक तरह से मुजफ्फरपुर को अघोषित राजधानी माना ही जाता है, तो उसको उप राजधानी का दर्जा दिया जाए। दूसरी बात यह है कि जो मुजफ्फरपुर में हाई कोर्ट के बेंच स्थापित करने की मांग भी उन्होंने समृद्धि यात्रा के तहत मुख्यमंत्री के सामने रखे थे और एक इस संबंध में पत्र भी दिए थे। उस पर कार्रवाई करते हुए मुख्यमंत्री ने, उनके सचिव ने विधि विभाग को पत्र लिखा है कि हाई कोर्ट के बेंच स्थापित करने के लिए जो मानक है, क्या क्या मानदंड है, उसके अनुकूल क्या हो सकता है, उस पर कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए। इसी तरह उप राजधानी के लिए भी मंत्रिमंडल सचिवालय को पत्र सौंप करके दिया गया है, जिस कार्य को भी आगे बढ़ाएं। यदि बंसीधर ब्रजवासी ने जिस तरह से बातें उठाई है, अगर उस तरह से सरकार मानती है और यहाँ उप राजधानी मुजफ्फरपुर को बना दिया जाता है, तो मुजफ्फरपुर के लिए एक बहुत ही बड़ी बात होगी। क्या बड़ी बात होगी? मुजफ्फरपुर के लिए एक बड़ी बात होगी यह कि जैसे जिस तरह से पटना देखे होइएगा कि उप राजधानी के रूप में जब रांची को रखा गया था तो रांची कितना विकास किया, उस तरह से मुजफ्फरपुर का विकास होगा। अगल बगल के जैसे लोगों को किसी काम के लिए जो पटना जाना पड़ता था, वो काम मुजफ्फरपुर में होगा। तो अगल बगल के ज़िले में तिरहुत है, चाहे सारण है, या फिर क्या कहते हैं दरभंगा प्रमंडल है, ये सब मिला जुला करके जो बनेगा, तो ये सब मिला जुला करके बनेगा, तो उस स्थिति में यहाँ के लोगों को काफ़ी इसका लाभ मिलेगा और इसके कारण मुजफ्फरपुर काफ़ी आगे बढ़ेगा और उत्तर बिहार आगे, सिर्फ मुजफ्फरपुर आगे नहीं बढ़ेगा, उत्तर बिहार आगे बढ़ेगा। अब जहाँ तक हाई कोर्ट की बेंच की बात है, अब हाई कोर्ट की मान लीजिए अभी हाई कोर्ट से संबंधित किसी मामले को लेकर के लोगों को जाना पड़ता है पटना हाई कोर्ट में, और उसमें जब मुजफ्फरपुर में ही हाई कोर्ट का बेंच स्थापित हो जाए तो उस स्थिति में उत्तर बिहार के लोगों को लिए तो काफ़ी लाभ होगा कि मुजफ्फरपुर में ही कोर्ट से संबंधित सारा निपटारा उनका जैसे यहाँ हो जाएगा। तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और इस पर अगर मुख्यमंत्री संज्ञान लिए हैं, उसे गंभीरता से लेकर के जो पत्र जारी किए हैं, वो पत्र भी हम आपको दिखाएंगे। जो पत्र जारी किए हैं उस पत्र में कल ही के डेट में उसको पत्र जारी कर दिया गया है, 9 फरवरी की डेट में वो पत्र को जारी कर दिया गया है कि बंसीधर ब्रजवासी जो एमएलसी हैं और तिरहुत स्नातक क्षेत्र से, उन्होंने 23 जनवरी को ये बातें रखी थी और लिखित रूप में
23 जनवरी को जब मुजफ्फरपुर समृद्धि यात्रा के दौरान आए थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। अच्छा, एक बात इससे जुड़ी हुई है कि विधानसभा जो अभी बिहार विधानसभा चल रहा है उसमें भी बंसीधर ब्रजवासी खूब गरज के उन्होंने अलग अलग तरह की बातों को रखा है, उसमें भी क्या इन बातों की चर्चा? हाँ, बंसीधर ब्रजवासी जो अभी वर्तमान जो सदन का जो सत्र चल रहा है उस सत्र में भी इस मुद्दे को रखे हैं कि मुजफ्फरपुर को उपराजधानी बनाया जाए और यहाँ वो हाई कोर्ट का जो बेंच है उस बेंच स्थापित किया जाए। वो इस सदन में इस सत्र में भी रखे हैं। इसलिए मान लीजिए जो जनप्रतिनिधि है, लोग चुनते हैं तो जनप्रतिनिधि से उम्मीद करते हैं लोग कि जनप्रतिनिधि हमको कुछ लाभ पहुंचावे, जितना से जितना हो सके जनता के लाभ का मुद्दा है उसे सदन में उठाए। तो उस तरह से बंसीधर ब्रजवासी उठा रहे हैं। और मान लीजिए काम होना ना होना तो यह सरकार के ऊपर है, सरकार किस तरह से लेती है, लेकिन जनप्रतिनिधि का काम है जो मुद्दा उठाते रहे। तो हम लोग जो देखने को मिल रहा है कि लगातार बंसीधर ब्रजवासी पिछले सत्र में भी स्नातक को लेकर के, शिक्षकों को लेकर के मुद्दा उठाए थे। इस बार भी शिक्षकों को लेकर के मुद्दा उठाए हैं। फिर देख रहे हैं जो स्नातक जो बेरोजगार है उन्हें भी 5,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देने की बात उठाए हैं। तो जनप्रतिनिधि का एक दायित्व बनता है, उस दायित्व को लगता है वो निभा रहे हैं। और अगर उनके द्वारा जो मुद्दा उठाया गया है उसको अगर सरकार लागू करती है तो ये मुजफ्फरपुर के लिए एक बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा उन्होंने पटना से हाजीपुर तक के लिए भी मेट्रो ट्रेन के लिए मांग रखी है और इस तरह से वो मांग रखते रहते हैं। इसमें जब ये दो मांगों को जब फॉरवर्ड कर दिया गया तो क्या लगता है बाकी सारे मांगों के ऊपर भी इसी तरह से कार्रवाई होगी? देखिए, मांग तो करने का मतलब दायित्व है जो जनप्रतिनिधि है उनको, वो मांग करते रखते हैं, जन समस्याओं को देखते हैं। अगर वो जन समस्या को देखते हैं तो उस तरह की मांग को रखते हैं। अब ये सरकार के ऊपर है, सरकार की व्यवस्था के ऊपर है जो सरकार क्या आगे करती है। लेकिन मुद्दा उठाना एक बहुत बड़ी बात है कि लगातार जनता की मुद्दा को देखिए और उसे उठाते रहिए। तो इसमें बंसीधर ब्रजवासी का पॉजिटिव दिख रहा है, जो जनहित में वो काम कर रहे हैं, जनहित में काम करते हुए दिख रहे हैं। और जहाँ तक सवाल है, मुद्दा तो कई मेट्रो ट्रेन चाहे कई मुद्दा उठाए हैं, लेकिन जो स्नातक बेरोजगार, जो स्नातक करके बेरोजगार हैं और उनको कुछ नहीं मिल रहा है, उनके मुद्दों को उठा रहे हैं। तो 5,000 से उनको बेरोजगारी भत्ता मिले। फिर यहाँ सबसे बड़ी बात है, ये सब मुद्दा के साथ सबसे बड़ी बात है जो मुजफ्फरपुर में हाई कोर्ट का बेंच हो और मुजफ्फरपुर को राज्य का उपराजधानी घोषित कर दिया जाए। तो इसके लिए यह बहुत बड़ी मांग है। अगर इस पर काम सरकार इसे गंभीरता से ली है, अगर काम आगे बढ़ता है तो ये एक बहुत बड़ी बात। तो ये एक तरह से देखिए एक उत्साह की लहर उन लोगों के बीच में है जो कि चाह रहे थे कि मुजफ्फरपुर में जो है वो एक अतिरिक्त बेंच हो हाई कोर्ट का। तो इसको फॉरवर्डिंग कर दिया गया है। फॉरवर्डिंग कर दिया गया, इसका मतलब है कि अब इसके ऊपर आगे की कार्रवाई हो सकती है। और इसके अलावा उपराजधानी अगर मुजफ्फरपुर को घोषित किया जाए तो ये उसी तरह से विकास करेगा जैसे कि संयुक्त बिहार में रांची का विकास हुआ था। तो फिलहाल के लिए आपके पास हम इतनी ही खबर लेके आए हैं। इसमें आगे क्या डेवलपमेंट होंगे वो खबरें भी हम आपके सामने लाते रहेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। और इन बातों को इतने विस्तार से समझाने के लिए हमारे वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह को बहुत बहुत धन्यवाद।